मैं राणा सांगा बोल रहा हूँ। मैं मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का एक शासक हूँ। मैं मेवाड़ के शासक राणा रायमल का तीसरा पुत्र हूँ। मेरा जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। मैं राणा रायमल का तीसरा पुत्र होने के उपरांत भी मेवाड़ के सिंहासन पर बैठता हूँ, क्योंकि एक भविष्यकर्ता के अनुसार मैं ही मेवाड़ का शासक बनना तय था। लेकिन मेरा ये सिंहासन का सफर इतना आसानी भरा नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरे दो बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर जयमल अब सिंहासन के लिए मेरे दुश्मन बन चुके थे। एक बार तो मेरे दोनों भाइयों ने मुझे मारने की कोशिश की और उसी रंजिश में मेरी एक आंख फूट गई। उसी स्थिति को देखते हुए मुझे रक्षित करने के लिए अजमेर भेज दिया जाता है। सन 1509 में मैं श्रीनगर अजमेर के करमचंद सिंह पंवार की सहायता से अपने भाइयों को हराते हुए मेवाड़ के सिंहासन पर बैठता हूँ। और अब यहाँ से शुरू होता है मेरी जिंदगी का स्वर्णिम अध्याय। सिंहासन पर बैठने के बाद मैंने सभी राजपूत राजाओं के साथ संधियां करनी शुरू कर दी और सभी राजपूत राजाओं को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस प्रकार सभी राजपूतों को जोड़ते जोड़ते मैं अपने इस राजपूत साम्राज्य को फैलाता चला गया। अब जैसे ही इब्राहिम लोदी को पता चला कि सारे राजपूत एकता करके मेरे क्षेत्रों पर एक एक करके कब्जा कर रहे हैं, तो वह सन 1517 में अपनी सेना को लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ता है। तो मैं भी सुल्तान लोदी का स्वागत करने के लिए अपनी सेना के साथ उसका खतौली में इंतजार कर रहा हूँ। मेरे और लोदी के बीच युद्ध हुआ और लोदी को हार कर वापस भागना पड़ा। उसके ही अगले वर्ष यानी 1518 में लोदी ने अपने सेनापति मियां माखन के साथ फिर से मुझसे लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। इस बार मैं उसका इंतजार धौलपुर के पास बाड़ी नामक जगह पर कर रहा था। फिर से युद्ध हुआ और उन्हें भागना पड़ा। अगले ही साल सन 1519 में मेरे और गुजरात एवं मालवा की संयुक्त सेनाओं के मध्य गागरोन की लड़ाई हुई। इसमें हमारी जीत हुई और राजपूत संघ ने चंदेरी किले के साथ साथ अधिकांश मालवा पर अपना अधिकार जमा लिया। यह अधिकांश मालवा और चंदेरी की विजय मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। यदि सिलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत राजा मेरा साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी पूरा मालवा राजपूतों के अधीन नहीं था, तो मैं मेरी सेना और राव मेमरदेव के राठौड़ों के साथ गुजरात की ओर बढ़ चुका हूँ। इस प्रकार हम गुजरात को पार करते हुए मालवा की सेना से दो दो हाथ करने के लिए आगे बढ़े। हमने उनकी सेना को पछाड़ा और सुल्तान महमूद को बंदी बनाया और अब पूरा मालवा हमारे कब्जे में था। अब मालवा में मैंने एक राजपूत शासक बैठा दिया और जजिया कर को हटा दिया और सुल्तान को बंदी बनाने के बाद 6 महीने तक अपने पास रखा और उसके बाद उसे रिहा कर दिया। अब आगे 1520 ईस्वी में गुजरात के ईडर राज्य के लिए उत्तराधिकारी की दौड़ शुरू हुई, तो मैंने ईडर के सिंहासन पर राणा जयमल को बैठा दिया। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह उस गद्दी पर अपने सहयोगी भारमल को बैठाना चाहते थे, तो उन्होंने जयमल को हराने के लिए ईडर में अपनी सेना भेज दी। अब मैं खुद ईडर जाकर सुल्तान की सेना को खदेड़ता हूँ और गुजरात के अहमदनगर और विसनगर शहर को जीतता हूँ, और इस प्रकार गुजरात के सुल्तान को अपने 2 और शहर हारने पड़ते हैं। अब मालवा, गुजरात और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मैं बढ़ता हूँ बाबर की ओर। लेकिन उससे पहले बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत की लड़ाई होती है। उसके अंदर इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों से मारा जाता है और उसके बाद बाबर मेरी तरफ बढ़ता है, यानी मेवाड़ को जीतने के लिए अग्रसर होता है। लेकिन मेवाड़ को जीतने की ये लड़ाई बाबर को बहुत महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि अब मेवाड़ की बात थी और मेवाड़ हमारी विरासत थी। बाबर हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर, बड़ी सेना का मालिक और आधुनिक हथियार है। वो हमारी राजपूत सेना पर गोलियों की बौछार करता था और कस्तूरी का शोर करवाकर वो हमारे हाथी और घोड़ों को भयभीत कर देता है और वो हमें भी कुचलने लग जाते हैं। फिर भी हम बाबर का डटकर सामना करते हैं। इसी वक्त हमारे ही हमसे गद्दारी करते हैं और रायसेन मुझे छोड़कर अपनी सेना को लेकर बाबर के पास चला जाता है।
फिर हम अपनी रणनीति को बदलकर फिर से बाबर को हराने के लिए लग जाते हैं। इस प्रकार बाबर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद तंग होकर खुद ही मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देता है। लेकिन कुछ समय बाद बाबर फिर से राजपूतों के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। अब मैंने सोच लिया, अब या तो बाबर नहीं या मैं नहीं। 21 फरवरी 1527 को मैंने मुगल ग्राम पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, लेकिन बाबर मुझे नहीं मिला। उसके बाद 16 मार्च 1527 को मेरे और बाबर के बीच खानवा के अंदर युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर की आधुनिक तकनीकों से मैं हार गया। वो युद्ध मेरा और बाबर का अंतिम युद्ध था। उसके बाद मुझे बाबर मेरी मृत्यु तक नहीं मिला। 30 जनवरी 1528 को मैं अपने मेवाड़ को छोड़कर हमेशा के लिए चल देता हूँ, लेकिन मेरी मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरे ही अपने सरदार थे। मेरे ही अपने सरदारों ने मुझे जहर देकर मार दिया ताकि बाबर के साथ युद्ध और ना बढ़े। मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया। मेरा पूरा शरीर खोखला हो चुका था और शरीर पर 80 घाव, एक आंख और एक हाथ के साथ मैं अपनी अंतिम श्वास तक बाबर और उसके गद्दारों से लड़ता रहा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं कि आप हमेशा खुश रहे और एकजुट रहे। अलविदा।